सो है वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है जी एजुकेशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावा स्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। सो ये हम वेब डेवलपिंग में यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट को। एंड जावा स्क्रिप्ट इज़ ईजी टू लर्न। जी हाँ, सबसे आसान लैंग्वेजों में से एक है जावा स्क्रिप्ट। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। सबसे पहले बात आती है कि हमें जावास्क्रिप्ट पढ़नी क्यों है, क्या मोटिव होता है इसके पीछे। सबसे पहला रीज़न है गाइस कि अगर हम वेब डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो आपको 3 लैंग्वेजेस तो मस्ट है। सबसे पहले है HTML जो कि हमारे वेब पेज का कंटेंट डिफाइन करती है। दूसरा है हमारा CSS जो हमारे वेब पेजेस का लेआउट स्पेसिफाई करता है, यानी कि उसमें कलर्स, उसका डिज़ाइन जो हमारे वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाती है और डायनेमिक बनाती है वो CSS के द्वारा होती है। फिर आता है हमारा जावास्क्रिप्ट जो हमारे वेब पेजेस का बिहेवियर को डिसाइड करता है या फिर उसे प्रोग्राम करता है। तो ये जावास्क्रिप्ट अगर कोई तो HTML और CSS तो एक डमी चीज बनाती है, लेकिन उसे रिएक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम करना जरूरी है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट करना बहुत ही जरूरी है और आपको सीखना जरूरी है अगर आप वेब डेवलपर्स बनना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से कि जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं HTML कोड में। तो अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या चीज कर सकता है। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो गाइस जावास्क्रिप्ट किसी भी HTML एलिमेंट का कंटेंट चेंज कर सकता है। सो आइए कैसे करते हैं कंटेंट चेंज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले सपोज मेरा एक कंटेंट एलिमेंट है HTML का और जिसका नाम है मैंने पैराग्राफ यूज करो गाइस। सो अगर आपने HTML नहीं आती है देन गाइस सबसे पहले आपको HTML लर्न करनी होगी। पहले पैराग्राफ के लिए P टैग होता है और उसमें मैं उसकी आईडी डाल देता हूं। मैं किसकी पैराग्राफ की आईडी डाल देता हूं डेमो। उसके बाद इस पैराग्राफ में कुछ लिख देता हूं जैसे कि जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज। तो सबसे पहले ये मेरा P एलिमेंट है HTML का। अब मुझे इसका कंटेंट चेंज करना है। तो कैसे कंटेंट चेंज कर सकता है जावास्क्रिप्ट, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए हम एक और टैग यूज करते हैं, बटन टैग। ठीक है। बटन क्या करेगा, इस कंटेंट को चेंज कर देगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले बटन का टैग ले लेते हैं, बटन। और इसमें जो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, पहले तो होगा टाइप, इसका टाइप क्या है ये बटन। और दूसरा है कि ये जब बटन को टैप करेंगे यानी कि प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे तो क्या इसके फंक्शन होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का। तो इसका गाइस एक फंक्शन है जो काफ़ी यूज होता है। पहला होता है हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हम डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं इस टाइम HTML कोड में, ये हो गई हमारी डॉक्यूमेंट। फिर इसमें से हमें एक एलिमेंट चूज करना है जैसे कि P है। तो P की आईडी क्या है, डेमो। तो उस आईडी से उस एलिमेंट की इस एलिमेंट या उस टैग को हम उसके कंटेंट को चेंज करेंगे। तो जैसे कि और उसको रिट्रीव कैसे करेंगे इसको, तो उसके लिए गेट एलिमेंट। तो इसमें ध्यान देना जो E होता है वो कैपिटल होता है, एंड फिर B कैपिटल, फिर Y, फिर I कैपिटल, फिर D। उसके बाद यहाँ आएगा हमारे पैरेंथेसिस और ये पैरेंथेसिस के अंदर डालेंगे उस कंटेंट की, उस एलिमेंट की आईडी जिसका हमें कंटेंट चेंज करना है। फाइन। उसके बाद पैरेंथेसिस के बाहर आएंगे और यहाँ लगाएंगे डॉट। डॉट के बाद लिखेंगे इनर HTML एंड देन जो कंटेंट आपको लिखना है वो लिख सकते हैं जैसे कि हेलो जावास्क्रिप्ट। फाइन। गाइस अब इसे रन करके देखते हैं। जाते हैं हम अपने ब्राउज़र में और इसे रिफ्रेश मारते हैं। मैंने अभी बटन का नाम नहीं डाला, यहाँ बीच में डाल देता हूँ नाम, इसका नेम। क्लिक मी। ठीक है, अब यहाँ बटन आ जाएगा हमारा। तो ये बटन आ गया। अब इसे क्लिक करेंगे तो गाइस जो ये हमने लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML कंटेंट,
ये चेंज हो जाएगा, यानी कि HTML का टैग चेंज हो जाएगा और एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसने एलिमेंट का इसका पूरा कंटेंट या इसकी वैल्यू चेंज कर दी जावास्क्रिप्ट ने। तो जावास्क्रिप्ट बहुत सारी चीज़ें और ऐसी कर सकता है जो कि काफ़ी अमेजिंग होती है। सबसे पहले दूसरी क्या चीज़ है जो कर सकता है, ये किसी भी एलिमेंट का स्टाइल भी चेंज कर सकता है। देखना है, लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले ये हमारा कंटेंट है। अब हमने इसका सबसे पहले टेक्स्ट चेंज किया, तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए हमने यूज़ किया इनर HTML। अब इसका हमें स्टाइल चेंज करने के लिए यानी कि CSS चेंज करने के लिए क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हमें कंटेंट चेंज नहीं करना इसका। हम करेंगे इसका चेंज स्टाइल, तो यानी कि स्टाइल के लिए हम स्टाइल डालेंगे यहाँ, और स्टाइल डालने के बाद जो स्टाइल आपको चेंज करना है, जैसे कि सपोज मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो फ़ॉन्ट साइज के लिए फ़ॉन्ट कैपिटल S। तो याद रखना वैसे तो हम स्टाइल में CSS कोड में हम यहाँ बीच में माइनस का साइन आता है, लेकिन जब हम इसे HTML लिखते हैं तो पहला जो वर्ड होता है वो तो सिंपल रहता है, वो स्मॉल से सारे स्मॉलेस्ट होते हैं। जो सेकंड वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। तो यानी कि साइज का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, फिर साइज और इक्वल टू और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो वैल्यू डालनी है आपको, यू कैन पुट द वैल्यू एनीथिंग। सो लाइक आई एम गोना पुट 24 पिक्सल एंड जस्ट सेव इट एंड गो बैक एंड सी। अब क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और आप देखते हैं साइज चेंज होता नहीं होता। तो आप देख सकते हैं इसका साइज चेंज हो गया। सो और क्या चीज़ें कर सकता है जावास्क्रिप्ट। सो गाइज किसी चीज़ को किसी एलिमेंट को हमें हाइड करना हो या फिर शो करना हो, वो भी हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। लेट्स डू दैट। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसकी एक और चीज़ होती है, इनर HTML होता है कंटेंट चेंज करने के लिए, स्टाइल होता है स्टाइलिंग करने के लिए, एक चीज़ होता है और डिस्प्ले जो कि एलिमेंट को हाइड या शो करने के लिए होता है। और यहाँ डिस्प्ले लिखेंगे स्टाइल डॉट, और जो ये डिस्प्ले है ये भी स्टाइल में ही आता है, और यहाँ डाल देंगे इसकी वैल्यू ब्लॉक। ठीक है, और रिफ्रेश मारते हैं। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे जो ये कंटेंट है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML कंटेंट, ये हाइड हो जाएगा। सो गाइस ये हम ब्लॉक की जगह नन डालना होता है, ब्लॉक काम नहीं कर रहा है। इसमें दो ऑप्शन होता है, या तो आप ब्लॉक काम कर लिख लो या फिर नन। सो कभी कभी प्रॉब्लम आती है फाइल के साथ भी। सो अब एक और बार हाइड करके देखते हैं एंड यू कैन सी दैट जावास्क्रिप्ट कैन हाइड द HTML एलिमेंट। अब और क्या चीज़ें कर सकते हैं HTML, और चीज़ें पढ़ते हैं इसके बारे में। एंड गाइस ये भी हमें पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट अब कौन से टैग्स में यूज़ होता है और कहाँ हम इसे रखते हैं इसके टैग्स को। सो जावास्क्रिप्ट के जो टैग्स होते हैं वो होते हैं हमारे गाइस स्क्रिप्ट टैग वाले टैग होते हैं, यानी कि SCRIPT स्क्रिप्ट। और ये कुछ ऐसा होता है टैग, यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट, एंड जो गाइज ये टैग्स है इनके बीच में आप अपना HTML का कोड लिखते हैं। सपोज मुझे कोड लिखना है, यहाँ एक फंक्शन लिखता हूँ मैं। सो फंक्शन लिखने का क्या सिंटैक्स होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम फंक्शन, सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। लिखेंगे सिर्फ फंक्शन, माई फंक्शन का नेम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और फंक्शन में अपने लिखेंगे जैसे कि अब मुझे डॉक्यूमेंट यानी कि ये पूरा HTML ले लेंगे। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये रेफरेंस होता है पूरी HTML फाइल का, इसी से HTML फाइल का जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद गेट एलिमेंट को पिक करेंगे बाय आईडी विल, हम इस बार आईडी लेंगे हेडिंग की, जावास्क्रिप्ट की हेडिंग की। तो इसमें आईडी डाल देते हम इसकी हेड डेमो, ठीक है, क्योंकि हेडिंग की डेमो। सो कुछ भी ले लेते हैं, अब ले लेते हैं डेमो, और डेमो जो है आईडी होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स की सारी यूनिक होनी चाहिए तभी काम करेगी। अब ले ली हमने, पिक कर लिया हेडिंग को। नाउ डॉट से हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैं इसका सबसे पहले फॉन्ट
मैं इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करूँगा, यानी कि इसको मैं चेंज करूँगा सैंस सेरिफ में, सैंस सेरिफ, और यहाँ आ जाएगा हमारा सेमीकोलन। तो जो जावास्क्रिप्ट की जो लाइंस होती है, कमांड्स होती हैं, जो सारी लाइंस होती है सारी सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। ठीक है, अब इसे हम सेव करेंगे। अब इस माई फंक्शन को हम कॉल करेंगे हम बटन में, तो बटन में हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, यहाँ हार्ड कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। सो ये पूरा पार्ट हटा देते हैं हम इसमें से, एंड यहाँ डायरेक्ट हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, माई फंक्शन को, माई फंक्शन और 2 पैरेंथेसिस, एंड लेट्स सी। पहले इसे रिफ्रेश मारेंगे एंड लेट्स सी। तो यू कैन सी दैट गाइज, इसका जो फॉन्ट फैमिली थी वो सैंस सेरिफ हो गया है। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं एक बार वापस से हटा के दिखाता हूँ आपको फंक्शन। सो सपोज ये फंक्शन था हमारा, इसे हम रिमूव कर देते हैं वापस से, है ना, और फिर सेव करके फिर जाते हैं वापस से अपने कोड के पास, एंड इसे रिफ्रेश मारते हैं और क्लिक कर देते हैं। सो गाइज, क्योंकि मैंने यहाँ अपने कोड में पहले से ही बॉडी का पूरा जो टेक्स्ट है सैंस सेरिफ में कर रखा है, इसलिए कोई चेंज नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका और कोई फॉन्ट चेंज करता हूँ, यानी कि मैं इसमें कोरियर डालता हूँ, कोरियर वाला टेक्स्ट, एक कोरियर वाले स्टाइल। ठीक है, यहाँ कोरियर वाला टेक्स्ट डाल लिया, एंड लेट्स सी। शायद ये प्रायोरिटी उसको दे रहा है पहले। सो गाइस, यू कैन सी दैट कि जो पहले फॉन्ट था सैंस सेरिफ का, ये हो गया हमारा कोरियर में। ठीक है, सो यानी कि आप इसमें इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने तरीका बताया कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे ऐड करते हैं HTML में। अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज़ कि आप इसे बॉडी में तो यूज़ कर सकते हैं, आप इसे हेड वाले टैग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे पुट कर दूंगा हेड में। हेड वाला टैग कहाँ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऊपर से, ये मेरा CSS कोड है इसमें। सो ये रहा मेरा हेड, और मैं यहाँ पुट कर दूंगा कहीं भी, तो I'm gonna put here and let's see। सो अभी ये इसका सैंस सेरिफ स्टाइल फैमिली है। अब इसको कर देता हूँ मैं वापस से कोरियर, एंड गाइस ये कोरियर वापस से हो गया। ठीक है, सो अब हमने सीख लिया कि जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे HTML के कोड में डालते हैं, यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा कैसे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अलग से एक फाइल बना के देन उसे जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना। सो गाइस, एक्सटर्नली ऐड करने के लिए आपको अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, और मैं जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड था इसी को ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, या फिर मैं अलग से एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन पहले से सेव करते हैं, और जावास्क्रिप्ट को सेव करने का जो एक्सटेंशन होता है वो .js होता है। सो जैसे कि मेरा फाइल है माई स्क्रिप्ट, तो ये नहीं हुआ, दूसरा तो स्क्रिप्ट 1.js। ठीक है, इसे ले लेता हूँ क्योंकि पहले से फाइल बनी हुई है। और अब बनाते हैं हम अपना फंक्शन, और फंक्शन माई फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें मैं डॉक्यूमेंट के एलिमेंट को पिक करूँगा बाय ID। तो ये आ गया हमारा बाय ID, यानी कि बाय एलिमेंट। और यहाँ डालेंगे हम अपना एलिमेंट की ID। तो जैसे उसकी ID कितनी थी, ID क्या थी, डेमो। तो मैं पैराग्राफ का प्रॉपर्टी चेंज करूँगा। ठीक है, सो डेमो डाल देते हैं यहाँ, और यहाँ डालते हैं हम इसे कि इसका कंटेंट चेंज करते हैं। सो कंटेंट चेंज करने के लिए इनर HTML वहीं डाल देते हैं एक्सटर्नल शुरू जाओ एडिंग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ ऐड कर दिया। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ माई फंक्शन के नाम से। अब क्वेश्चन उठता है कि जो एक्सटर्नल फाइल है हमारी, इसे हम अपने कोड में लिखते कैसे हैं, यानी कि HTML कोड में यूज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ तो लिख दिया हमने। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि जो ये आपकी फाइल है JS वाली, script1.js वाली, इसे सेम फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ आपकी HTML की मेन फाइल है।
अब इसे ऐड कैसे करते हैं, इसको ऐड करने के लिए आपका एक मेथड होता है, वही सबसे पहले आपको इसे लिखना कहाँ होगा, बॉडी में लिखना होगा। सो यानी कि बॉडी में हम डालते हैं स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। और यहाँ एक एट्रीब्यूट होता है इसका, सोर्स का, और सोर्स में हम अपनी फाइल का नाम डाल लेंगे जो भी है। तो जैसे मेरा नाम, फाइल का नाम है script1.js। और सपोज गाइज अगर आपकी फाइल दूसरे फोल्डर में है देन आपको उसके साथ पाथ डालना पड़ेगा। तो बढ़िया है कि आपकी जो JS वाली फाइल है, जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है, वो दोनों और HTML फाइल है, दोनों एक ही फोल्डर में हो, तो उससे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड गाइज मैंने सेव कर दिया इसे, एंड आई एम गोना कॉल दिस फंक्शन हियर। सो लेट मी शो यू कि अभी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, ये वापस से हो गई है हमारे सेंस सेरिफ में। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी हमारे पैराग्राफ की। तो गाइस रन करके देखते हैं, एंड गाइस यू कैन सी दैट कि जो वहाँ कंटेंट था वो एक्सटर्नल फाइल से भी चेंज हो गया, ठीक है। सो अभी तक हम सीख चुके हैं काफ़ी चीज़ें। और गाइस अगर आपको जो वेब पे अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट की फाइल, उसे भी यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नली। जस्ट बस आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ जो स्क्रिप्ट वाला टैग होगा हमारा, इसमें बस सोर्स की जगह आपको जो वेब पे अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट, उसकी लिंक यहाँ डाल देनी है, और उस जावास्क्रिप्ट के को यूज़ कर सकते हैं आप अपने HTML में, ठीक है। सो what are the other things what we can do? So in the next video guys we are going to learn JavaScript in the Google Chrome ब्राउज़र में कैसे यूज़ करते हैं JavaScript को, वो देखेंगे। और क्योंकि अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र में ही हमारा जावास्क्रिप्ट का कंसोल होता है, जिसे हम जावास्क्रिप्ट के कोड रन कर सकते हैं। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले आपको यहाँ राइट क्लिक करना है पेज का कहीं भी, और इस पे क्लिक करना है इंस्पेक्ट पे। जैसे ही इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे गाइज यहाँ आ जाएंगे हमारे एलिमेंट्स पूरे वेब के, और यहाँ कंसोल का ऑप्शन होता है, और यहाँ गाइज आप अपना HTML का कोड लिख सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारा होता है ऑप्शंस वेर, उसके बाद कुछ भी x5 डाल देंगे सेमीकोलन, एंड वेर y डाल देंगे 6, एंड गाइज वेर z लिख देंगे z x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई। अब यहाँ डाल देंगे हम अपना, यहाँ डाल देंगे हम अपनी z की वैल्यू, बस पुट छोड़, यहाँ बस एंटर मारो, एंड गाइज यू कैन सी दैट कि यहाँ z बता रहा है हमें कितना है 11, ठीक है। और आप यहाँ फंक्शन में डाल सकते हैं अलर्ट, और यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं आप इसकी z, और सेमीकोलन लगा के एंटर। यू कैन सी दैट कि गाइज इसमें अलर्ट का ऑप्शन आ गया, और इसका जो आंसर था z का वो यहाँ हमें शो कर रहा है, ठीक है। सो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो जावास्क्रिप्ट पूरा हमारा जो वेबसाइट है तो उसका बिहेवियर डिफाइन करता है, और इसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे वीडियो में। सो फर्स्ट पार्ट में अभी इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे जाके हम सीखेंगे कि JSON फाइल्स को कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड देन बहुत सारी चीज़ें, फॉर्म्स को कैसे हैंडल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड फंक्शंस हो गए हमने पढ़ लिया, क्लास कैसे पढ़ते हैं, क्लास कैसे उसमें यूज़ करते हैं हमारे, async एक मेथड होता है उसे कैसे यूज़ करते हैं, जो कि हमारा ऑनलाइन मेथड होता है ऑनलाइन चीज़ों के लिए, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।